जादू का थैला, टोपी और बिगुल। एक समय की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक बार उस गांव में ऐसा अकाल पड़ा कि लोगों को भूखों मरना पड़ा। उन भाइयों की हालत तो पहले से ही खराब थी, अकाल के बाद तो और भी बुरी हो गई। बिना अन्न के जिंदा रहना मुश्किल हो गया, तो अंत में तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाएं और कुछ पैसा कमाकर ही वापस अपने गांव आएं। शायद बाहर निकलने पर भाग्य साथ दे दे। तीनों भाई एक साथ अपना अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। दिन भर चलते रहे, पर नहीं उन्हें कोई काम मिला और न ही उनके भाग्य का सितारा चमका। उस रात उन तीनों को एक पेड़ के नीचे भूखे ही सोना पड़ा। अगले दिन तड़के ही उठकर वे काम की तलाश में निकल पड़े। जब वे एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, उन्हें सूरज की रोशनी में वो पहाड़ी चमकती हुई नजर आई। तीनों भाई जब उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पहाड़ी तो चांदी की है। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मुझे अपनी चाहत की चीज मिल गई। मैं इसमें से खूब सारी चांदी अपनी चादर में बांधकर वापस आने गांव जाकर चैन की जिंदगी बिताऊंगा। शहर में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से क्या फायदा। इतना कहकर उसने अपनी चादर खोली और जितनी चांदी कहले जा सकता था उतनी चादर में भरकर वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। पर बाकी दोनों छोटे भाइयों ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई से बेहतर पाना चाहते थे। सो उन्होंने उस चांदी में से कुछ नहीं लिया और शहर जाने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों भाई पानी पीकर जी रहे थे, क्योंकि खाने वाली कोई चीज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी तरह वे 2 दिन और अपने भाग्य की तलाश में चलते रहे। 2 दिन बाद जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। जब उस चमकती चीज के पास जाकर दोनों ने देखा तो पाया कि वह सोने की पहाड़ी है। दूसरा भाई इस सोने की पहाड़ी के सामने खड़ा हो गया और अपने छोटे भाई से बोला, मुझे जिस चीज की इच्छा थी वो मुझे मिल गई। अब मुझे कहीं और नहीं जाना है। मैं इसी में से कुछ सोना लेकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा और गांव में ही एक सुनार की दुकान खोलकर आराम और शांति की जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर उसने भी अपनी फटी हुई चादर जमीन पर बिछाई और उसमें जितना सोना आया उतना उठाकर अपने गांव की ओर चल दिया। सबसे छोटा भाई बोला, चांदी और सोना इन दोनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी और अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। शायद मुझे तुम दोनों से कुछ और बेहतर मिल जाए। इतना कहकर उसने अपने बड़े भाई से विदा ली और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे 3 दिन बीत गए तो वो एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो भूखा प्यासा उसी जंगल में भटकने लगा। उसने एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर देखना चाहा कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है, पर उसे पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भूख के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। पेड़ से नीचे उतरते हुए वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि काश यहाँ कुछ खाने को मिल जाता। बिना कुछ खाए पिए तो वह मर ही जाएगा। उसी समय उसे एक पेड़ के नीचे एक मैले से कपड़े पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने नजदीक जाकर देखा तो सचमुच ही खाने का सामान था। इस जंगल में खाने का इतना अच्छा सामान देखकर वह हैरान रह गया। वो इस खाने को भगवान की दया समझकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में सब कुछ चट कर गया।
भूख से इतना परेशान था कि उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह किसका खाना है और यहाँ पर कैसे आया। खाना खत्म करने पर उसने वह गंदा सा कपड़ा भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आगे चल दिया। चलते चलते रात होने लगी। अब उसे फिर भूख सताने लगी। उसने सोचा, क्यों न इस कपड़े को बिछाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं। उसने कपड़ा बिछाया और आंखें मीचकर प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उस कपड़े पर तरह तरह का खाने का सामान रखा हुआ था। उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसे अपने दोनों भाइयों से अच्छी चीज हाथ लगी है। अगर वो और मेहनत करे तो इससे भी अच्छा कुछ और मिल सकता है। यह गंदा कपड़ा कोई मामूली चीज नहीं था, वो एक जादू का कपड़ा था। पर वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इससे भी अधिक पाने की लालसा से आगे चल दिया और भी अच्छे भाग्य की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। घूमते घूमते वह एक और जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने लकड़ी से कोयला बनाने वाले आदमी को देखा, जो खाने के लिए उन्हीं जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के काले बर्तन में बिना छिले आलू उबाल रहा था। वो उस आदमी को देखकर बोला, तुम्हें इस अकेली जगह में रहना बुरा नहीं लगता? रोज रोज उबले नमकीन आलू खाने से तुम्हारा मन नहीं भरता? कोयला बनाने वाला बोला, हमारे लिए तो सब दिन एक से हैं। लड़के ने पूछा, आज तुम मेरे अतिथि हो, क्या तुम मेरे साथ शाम को भोजन करना पसंद करोगे? वो आदमी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे